हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज हम इस तरह का एक रिसाइकल्ड बैग तैयार करेंगे। ये बैग पूरा रिसाइकल्ड है क्योंकि यहाँ पे फैब्रिक जो है वो मैंने पुराने जीन्स का फैब्रिक यूज किया है। उसके बाद ये जो बेल्ट है ये भी मैंने मेरी पुरानी पर्स के जो बेल्ट थे वो यूज किए हैं और जिप भी पर्स की है। और ये पुराने शर्ट का जो टुकड़ा है वो मैंने यहाँ पे यूज किया है। और यहाँ पे हमने खूबसूरत सा एप्लिक वर्क तैयार किया है। ये भी कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े जो हमारे पास पड़े रहते हैं उसका मैंने तैयार किया है। तो ये पूरी की पूरी बैग हमारी रिसाइकल्ड बैग है। तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे एक बकरम का टुकड़ा लिया है और इस पे मैं एक चिड़िया का या एक बर्ड का शेप ड्रॉ करूंगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने एक बर्ड का शेप ड्रॉ कर दिया है। ये बकरम मैंने लिया है। अगर आप बकरम नहीं लेना चाहते, कोई भी कार्डबोर्ड आप लेंगे तो भी चलेगा। अब इसे हम काट लेंगे पूरा शेप में। तो इस तरह से दो शेप मैंने काट लिए हैं और अब इन शेप्स को मैं तो इस तरह से कोई भी आपके पास अगर टुकड़े पड़े हुए हैं फैब्रिक के तो आपको इस पे चिपका लेना है। तो इसे मैं फैब्रिक पे आयरन करके चिपका लूंगी। तो देखिए, इस तरह से मैं इसे प्लेस करूंगी फैब्रिक पे और जो ग्लिटरी जो हमारा पार्ट है बकरम का वो फैब्रिक के ऊपर रहेगा। और इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में रख के फिर उसे आयरन करना है। तो इस तरह से मैंने उसे बकरम को फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा का पीस है उसे हम काट लेंगे। और अब यहाँ पे साइड में उसे फैब्रिक ग्लू अप्लाई करूंगी। और हर एक जो हमने कट्स लिया है उसे मैं इस पे फोल्ड कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने 3 कटआउट्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें यहाँ पे प्लेस करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैं उसे एक जो हम डोरी तैयार करते हैं वो डोरी हम तैयार करके यहाँ पे लगाएंगे। या अगर रेडीमेड आपके पास कोई है डोरी तो आप उसे भी डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हो। तो इस तरह से मेरे पास ये डोरी थी, मैंने पहले ही बनाई थी किसी और प्रोजेक्ट के लिए, तो वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगी। तो ये यहाँ पे मैं इसे सिल दूंगी, पर इसे स्ट्रेट नहीं सिलना है। इस शेप में इसे हम इस पे सिल देंगे। इस तरह रख के इस पे मैं उसे प्लेस करूंगी और ऊपर से एक सिलाई करके सिल दूंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बीच में उसे सिल दिया है। अब ये जो हमारे बर्ड्स है उससे हम इस पे रखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम इसे रखेंगे और यहाँ पे पूरा आउटलाइन में सिलाई करेंगे और इस पे जोड़ देंगे। और अब इसे हम अंदर से बकरम चिपकाएंगे। तो बकरम लगाने के लिए मैंने बकरम को दोनों साइड से आधा आधा इंच कम काट लिया है, जो कि साइड से कम है, ऊपर से और नीचे से कम नहीं है। अब इसे आयरनिंग करके हम इस पीस पे इसे चिपका लेंगे। तो इस तरह से दोनों हमारे जो मेन पीस है उसे हमने बकरम अंदर से जोड़ लिया है। और अब हम अंदर का पॉकेट पहले तैयार करेंगे। तो ये जो हमने 6.5 इंच बाय 4.5 इंच के 2 पीस
लिए है उसे हम यहाँ से इस तरह से स्टिच करेंगे और यहाँ पे गैप छोड़ेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने चारों ओर से ये सिल दिया है। अब हम उसे सीधा करेंगे और यहाँ पे ये जो हमने ओपनिंग छोड़ा है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे जो हमारा लाइनिंग का पीस है उसे हम इस तरह से इसे जोड़ देंगे। तो ये यहाँ पे और यहाँ पे एक सिलाई करके हम इसे इस लाइनिंग पीस पे जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने ये पॉकेट यहाँ पे जोड़ दिया है। और अब ये हमारी जो जिप है, जिप को हम टैब्स लगाएंगे। तो पहले हम सीधे कपड़े पे जिप उल्टी रखेंगे इस तरह से और इसे इस तरह रैप करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरह से टैब्स लगा दिए हैं। अब इसे इस तरह से हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पे एक फोल्ड और यहाँ पे एक सिलाई, यहाँ पे बिल्कुल एक सिलाई करके इसे बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारी क्लोज्ड टैप लगा के जिप तैयार हो गई। और अब ये जो हमने बेल्ट के लिए ये जो हमने 2 जीन्स के कपड़े में पीसेस लिए हैं, तो डी लूप के लिए हम इस तरह से इसे दोनों ओर से फोल्ड करेंगे और एक और फोल्ड और एक यहाँ से सिलाई करेंगे और एक यहाँ से सिलाई करेंगे। और इस तरह से हमें 2 लूप्स तैयार करके लेने हैं, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो इस तरह से ये हमारे डी लूप्स बनके तैयार है। और अब ये जो हमारे डी लूप्स है उन्हें हम यहाँ पे एक प्लेस करेंगे। तो दोनों तरफ 1-1 इंच छोड़ के मैं इस डी लूप के डी का लूप जो हमने बनाया है उसे मैं मेन पीस पे अटैच कर लूंगी। तो इस तरह से लूप्स लगाने के बाद हम इस पे जिप अटैच करेंगे। तो ये सीधा हिस्सा है हमारा, जिप को मैंने उस पे उल्टी रखी और उसके ऊपर लाइनिंग का पीस एक तरफ लगा दिया। अब यहाँ पे एक स्टिच मैं करूंगी। यहाँ पे हमने सिलाई कर दी है और अब इसे हम इस तरह सीधा करेंगे और यहाँ पे हम उसे दाग सिलाई करेंगे इस तरफ। और उसी तरह से हम ये जो दूसरा हिस्सा है हमारा यहाँ पे इस तरह रखेंगे, उल्टा रखना है और उसके ऊपर ये हमने लाइनिंग का पीस भी रख दिया और यहाँ पे एक स्टिच करके फिर सीधा करके उस पे दाब सिलाई करेंगे। तो इस तरह से बीच में हमारी जिप दोनों हिस्सों को लग गई है। और अब हमें इन दोनों को आपस में जोड़ना है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे ऊपर के पीस है इसे सिर्फ यहाँ से एक सिलाई करनी है और लाइनिंग का जो पीस है वो हमारा हमेशा की तरह पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलेगा। तो जैसे हम हमेशा सिलते हैं वैसे इसे नहीं सिलना है। ये जो हमारी साइड्स है वो ओपन रहेगी। तो ये जो मेन पीस है उस पे सिर्फ यहाँ पे एक सिलाई हम करेंगे और लाइनिंग के पीस पे हम पूरी यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई कर दी, यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई नहीं की है और यहाँ से 3 ओर से मैंने इसे जोड़ दिया है। देखिए यहाँ से पूरा। और अब मैं यहाँ से उसे सीधा करूंगी। इस तरह से। तो यहाँ पे हमने उसे सीधा कर लिया है। अब ये जो अंदर का हमारा लाइनिंग का पीस है उसे हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक फोल्ड करके लेना है अंदर की तरफ। जो हमारी स्टिचिंग है वो सिर्फ हम स्टिचिंग जो है वो इस तरह हम फोल्ड करके उसे रखेंगे और यहाँ पे अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद अब हम इसके ये जो हमारा जीन्स का पीस है इसके यहाँ से हम स्टिच करेंगे और
तभी ये जो हमारा फोल्ड किया हुआ हिस्सा है वो इसके अंदर सिल जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे एक पूरी सिलाई कर लूंगी, सीधी सिलाई, और उसी तरह से इस ओर भी ये हमारा जो स्टिचिंग का हिस्सा है हमारा, वो अंदर की तरफ हम इस तरफ फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से। और ये जो जीन्स का हमारा हिस्सा है उसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक हम सीधी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने साइड से सिल दिया है पूरा, और ये भी अंदर से हमारा अंदर की तरफ चला गया है, तो ये भी फिनिश्ड हो गया है। तो ये भी अंदर से फिनिश्ड दिख रहा है पूरा, देखिए इस तरह से। और ये साइड से अब हमें क्या करना है, साइड से हम उसके फ्रिंजेस निकालेंगे। तो इस तरह से ये स्लिंग बैग हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।